नमस्कार, मैं हूं गोपी कृष्ण साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। आरक्षण को लेकर कांकेर जिले में एक बार फिर बवाल मच गया है। आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कहीं न कहीं समाज और सरकार आमने सामने आ ही जाती है, चाहे फिर किसी समाज से आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा हो या फिर घटाने का। ऐसे ही मुद्दे पर आदिवासी समाज के लोगों ने भूपेश सरकार को एक बार फिर घेर लिया है। प्रदेश में भूपेश सरकार ने सत्ता में आने से पहले बस्तर के आदिवासियों से इस बात का वादा किया था कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा कानून को पूरी तरह से परिपालन कर और बेहतर ढंग से आदिवासियों को उनके अधिकार मुहैया कराएगी। लेकिन मौजूदा वक्त में आदिवासी समाज सरकार से बुरी तरह नाराज है। चाहे सिलगेर का गोलीकांड हो, बेचाघाट में कैंप का विरोध या उसके आदिवासी आरक्षित ग्राम पंचायतों का अपवर्तन कर सामान्य कर देना हो, ऐसे कई मामले हैं जिनको लेकर इन दिनों बस्तर के आदिवासी सरकार से नाराज चल रहे हैं। कांकेर जिले में सबसे सुदूर वनांचल क्षेत्र अगर ब्लॉक किसी को कहा गया है तो कोयलीबेड़ा क्षेत्र को कहा गया है और उस कोयलीबेड़ा ब्लॉक के 14 ग्राम पंचायत को उसका आरक्षण खत्म कर दिया। ये सबसे बड़े आदिवासियों के लिए दुर्भाग्य। इस बार सरकार से आदिवासी समाज का नाराज होने का ताजा मामला कांकेर के धूर नक्सल प्रभावित आदिवासी बाहुल कोयलीबेड़ा ब्लॉक के परलकोट से निकलकर सामने आई है, जहां आरक्षित 14 ग्राम पंचायतों का अपवर्तन कर सामान्य कर दिया गया है। जब कोई कानून बनता है तो उसको पालन कराने के लिए एक नियम बनता है। ये दुर्भाग्य का विषय कि इतने वर्षों के बाद भी वो नियम नहीं बन पाए थे। 15 साल में इन्होंने सरकार हमारे पूरे आदिवासी समाज को इस गर्त में डाल दिया था और हमने उसको समझा। बल्कि जो भी जनजाति समाज के हित में जो नियम और कानून बने हैं उसको मजबूती से पालन करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट था और आज भी है। 14 पंचायतों को वो पेशा कानून के जो नियम है कि उसमें पंचायती राज संस्थाओं में जो मुखिया का जो पद होगा ये जनजाति समाज के लिए आरक्षित होगा। पहले 9 ऐसे पंचायत थे परलकोट के जहाँ एक भी आदिवासी समाज के लोग नहीं थे। अगर उस पंचायत में एक भी जनजाति समाज के लोग क्यों नहीं है, ये अलग विषय है। इस दिशा में भी हमको चिंतन करने की ज़रूरत है। जब इस क्षेत्र में पूरे जनजातियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है, अगर कोई गांव में अगर एक भी परिवार है, एक भी व्यक्ति नहीं है तो ये चिंता का विषय हो सकता है, जो अलग मुद्दा है। आरक्षण समाप्त नहीं हुआ है। जिस दिन वहाँ हमारा आदिवासी समाज का एक भी परिवार आ जाता है और मैं वही बता रहा हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की संवैधानिक जवाबदारी राज्य सरकार पे है। आरक्षण की मुद्दा इसमें नहीं आ रहा है। ये कहना कि वहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, नियम क्या अधिनियम को कोई ख़त्म कर सकता है क्या? ये समझने की एक सामान्य बुद्धि वाला आदमी कह सकता है कि भारतीय संविधान में अगर कहीं कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो क्या संविधान ख़त्म हो गया? ये इन सबके रिमेडियल प्रावधान है, सुधारात्मक उपाय हैं, वो होंगे। अरे कौन आदिवासी समाज, मैं भी तो आदिवासी समाज का ही एक अंग हूँ। और ये जितनी भी बातें हो रही है उन क्षेत्रों में हो रही है जहाँ की लोग किसी न किसी प्रेशर में है। सिलगेर की बात कर रहे हैं, सिलगेर में कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं गए थे, पर हम गए थे। वहाँ के लोगों ने कहा कि हम दबाव में हैं। स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार हर आदमी का संवैधानिक अधिकार है, केवल कुछ नेता टाइप के लोग कह रहे हैं। समग्र विकास की अगर बात करें या ये कहा जाए कि उन स्थानों में आरक्षण ही हटा दिया गया है, जिसको लेकर आदिवासी समाज बुरी तरह नाराज हो आंदोलन की चेतावनी दे रहा, तो विपक्ष इस फैसले पर सरकार को आदिवासी विरोधी बता सांप के बिल में हाथ डालने जैसा तंज कसते हुए सरकार को विफल बता रही है। भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने से पहले एक वादा किया था आदिवासियों के साथ। त्रिस्तरीय उपचुनाव से ठीक पहले कोयलीबेड़ा के परलकोट में 14 ग्राम पंचायतों को आदिवासी विहीन बता अपवर्तन किए जाने के फैसले पर नाराज आदिवासी समाज को चेतावनी दे कहता है 14 ग्राम पंचायत को सामान्य करने का जो मामला भी सामने आ रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने से पहले 5वीं अनुसूची को पेशा कानून को पूर्ण तरह से इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दोगली नीति अपनाकर